स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन कि मोलर कंडक्टिविटी जो है वो कंसंट्रेशन के साथ वेरी कैसे करती है। अब जब हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन हमारे पास आता है कि कंसंट्रेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की है या वीक इलेक्ट्रोलाइट की है। तो इस बेस पे हम दो केसेस जहाँ पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो पूरे तरीके से एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं और आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखो, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, वो जनरली कंसंट्रेशन के साथ वेरी करती है। एंड हाउ इट वेरी दैट वी कैन फाइंड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लैम्डा एम सी इज इक्वल टू lambda m to infinite minus a root c, where a is constant, a constant है और ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है और टेम्परेचर कितना है। एंड लैम्डा m इन्फिनाइट जो है ये हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डिल्यूशन, इसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। जो इक्वेशन जो है इसको डी बाय हक्कल-ऑनसैगर इक्वेशन बोलते हैं और जनरली ये लो कंसंट्रेशन पे वैलिड है। इफ लैम्डा एम जो है अगर हम उसको प्लॉट करते हैं रूट सी के अगेंस्ट, हम देखेंगे कि हमारे पास एक स्ट्रेट एक हमारे पास कर्व मिलेगी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आप देख सकते हो ये मेरे पास मैंने ग्राफ प्लॉट किया है रूट सी एंड अगेंस्ट मोलर कंडक्टिविटी। तो मैं देख सकता हूँ ये मेरे पास जो कर्व ऑब्टेन हो रही है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की है और ये जो कर्व है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने यहाँ पे जो है एसिटिक एसिड लिया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैंने यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड लिया है। तो देख सकते हो बच्चा यहाँ पे आप कि जैसे अगर हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो जैसे जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज हुई थी, देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा थी लेकिन यहाँ पे इसकी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा थी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है इसकी मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की वो भी इंक्रीज हो रही है। आप सॉल्यूशन इस ग्राफ में आप देख सकते हो। सो फर्दर जो कर्व हमें ऑब्टेन हुई है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, जो हमें ये चीज़ शो कर रही है कि अगर हम डिल्यूशन करेंगे, यानी अगर हम अपने सोल्यूशन को हम जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सोल्यूशन अगर हम उसको डिल्यूट करेंगे तो कंडक्टेंस में थोड़ी सी वेरिएशन आएगी, कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज होगी। क्यों? दिस इज बिकॉज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज कम्प्लीटली डिसोशिएटेड इन सोल्यूशन, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो पूरे तरीके से जो है डिसोशिएट हो जाता है सोल्यूशन में। सो नंबर ऑफ आइंस रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन नंबर ऑफ आइंस जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। And at higher concentration, the conductance falls with increasing concentration। लेकिन हायर कंसंट्रेशन पे क्या होगा, कंडक्टेंस कम होनी शुरू हो जाएगी जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। और विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो आयंस जो होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे, फार अपार्ट, एंड देयरफॉर द इंटरआयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज, और उनके बीच जो इंटरआयनिक अट्रैक्शन जो होगी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कंडक्टेंस जो है इंक्रीज हो जाएगी विद डिल्यूशन। और जे एंड अप्रोच ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एट इन्फिनिट डिल्यूशन, और कंडक्टेंस जो है मैक्सिमम कब होगी, जब इन्फिनिट डिल्यूशन होगी, और तब हम इसको डेजिग्नेट करते हैं एज लैम्डा एम टू नॉट और लैम्डा एम इन्फिनिट। देखो नाउ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी को कैसे वेरी करती है ड्यू टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। और मैंने आपको बताया है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो पूरे तरीके से डिसॉल्व नहीं होते हैं एक्वस सॉल्यूशन, इसलिए वो प्रॉपर आयोनाइज में उनके आयंस नहीं बनते हैं, वो आयोनाइजेशन नहीं हो पाती है उनकी। देखिए, एज वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट टू अ मच लेसर एक्सटेंट एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हमें पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है बहुत कम जो है डिसोशिएट होते हैं एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देयरफॉर इसीलिए उनकी जो कंडक्टेंस होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो कम होती है एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट सेम कंसंट्रेशन। फर्दर द कर्व ऑब्टेन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट शो दैट देयर इज अ वेरी large increase in conductance with the dilution, especially near infinite डिल्यूशन। देखो इसके साथ जब हम कर्व ऑब्टेन हुई हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, यहाँ से मुझे पता चल रहा है
कि कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे डिल्यूशन जो है इन्फिनाइट डिल्यूशन मतलब हो रही है, डिल्यूशन इंक्रीज हो रही है। क्यों? दिस इज बिकॉज एज द कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज रिड्यूस, जैसे हम कंसंट्रेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की कम करते हैं तो आयोनाइजेशन वहाँ पे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस जो होंगे सोल्यूशन में वो इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि मतलब लिमिटिंग वैल्यू तक जो है आयंस की वैल्यू जो पहुँच सके। तो एक्सपेरिमेंटली आल्सो नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द लैम्डा एम नॉट, इसलिए यहाँ पे हम जो है पॉसिबल नहीं है कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नॉट की वैल्यू डिटरमाइन कर सकें। क्यों? बिकॉज जो डिसोसिएशन है वो तो कंप्लीट जो है नहीं हो पाएगी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम सो लो, इसलिए जो कंसंट्रेशन होगी आयंस की पर यूनिट वॉल्यूम वो कम होगी, दैट कंडक्टिविटी कैन नॉट बी मेजर एक्यूरेटली, और इस केस में हम कंडक्टिविटी जो है एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल।